आज के इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल से संबंधित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। जितने भी सौरमंडल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। इसका सही आंसर हो जाएगा 89 तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, वो पार्थिव ग्रह है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा शनि, वो पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। बाह्य ग्रह और जो आंतरिक ग्रह है वो दोनों बराबर है। ए भी 4 है, ओ भी 4 है, और कुल ग्रह की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि को समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य है वो उसका 21 जून को दिखाई देता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। इसलिए उसका ऑप्शन सी सही है। और ये अपसौर की स्थिति कब होती है। तो अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है अपसौर की स्थिति। और सूर्य जो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होता है तो वो कब होता है। वो होता है 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को कहते हैं उपसौर। और जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, नहीं, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है तो उसे कहते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे कहते हैं अपसौर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा तो न्यूनतम दूरी को कहेंगे उपसौर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह जो है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और मंगल। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन वर्ष, 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच। आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरी करता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। जल्दी सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि आज बहुत सारा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में है इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। जो 22 दिसंबर को है ना, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में बोले तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को।
ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन सम्मिलित नहीं है? जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये 4 ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावतार घूमते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? VVI क्वेश्चन है, VVI सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा? RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? SSC CGL 2016 में पूछा गया है। सूर्य में जो काला धब्बा है वह है कि धब्बा वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? जो सूर्य जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, उसके बाद हीलियम का और अन्य तत्वों से बना है। तो इसमें जो बोलता है कि हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी बता देगा। सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। जल्दी कर लेते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। आगे चलते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंडसेन। आगे की ओर चलते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लध वक्ष गुलाब से। ठीक है, क्या नाम है? आगे की ओर चलते हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो यह है हमारी पृथ्वी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? दिस इज VVI क्वेश्चन, IAS प्री के 1997 में पूछा गया है। ये हो जाएगा केपलर ने ये सिद्ध किया था कि जो सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? इसका मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद पृथ्वी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। आगे की ओर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? दिस इज वेरी इजी, ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अब देखिए, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर छोटे आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं उपग्रह। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? दिस इज केपलर। जो केपलर ही है जिसने ग्रह के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? अभी बताया कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ अन्य तत्वों से मिलकर बना है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह? सूर्य के पास सबसे ग्रह है बुध, और बुध जो है ना सूर्य के सबसे अधिक चक्कर लगाता है और सबसे कम समय में पूरी करता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। सबसे निकट होने के कारण सबसे कम समय में चक्कर लगाता है और सबसे अधिक चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध क्या है कि पृथ्वी जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य रुकिए, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है। अब सूर्य के जो निकट जो है ना सबसे निकट वो बुध ग्रह है। तो बुध निकट होने के कारण जो सूर्य का चक्कर भी कम समय में पूरी कर लेता है। अब कम समय में पूरी करता है तो ज़्यादा चक्कर भी लगाता होगा अन्य ग्रहों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। आगे क्यों चलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? वही बुध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
आगे की ओर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका अक्षीय झुकाव बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चलिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि 4 जुलाई को क्या होता है? अवसौर की स्थिति होता है। 4 जुलाई को क्या होता है कि पृथ्वी जो होता है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो किस महीना में? जुलाई महीना में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? अभी बताए थे हमने कि पृथ्वी की उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? वाह, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, और पृथ्वी के निकट जो तारा है वो सूर्य, और सूर्य के बाद जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी का निकट का तारा है, और ये सूर्य का भी निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है ना हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। ये पूछा गया है MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ये देख लीजिएगा, ऑप्शन मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। और यहीं पर हमारा वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही उपयोगी था, इम्पोर्टेंट था, थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को कृपया करके लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत कम समय में आपको हमने 56 क्वेश्चंस का रिविज़न करा दिया, और 2-3 बार देखिए आपको खुद याद हो जाएगा। धन्यवाद।